पढ़ाई की होंगी कि नहीं होंगी, सब छोड़ दो, श्री जी पे और ठाकुर जी पे सब छोड़ दो। वैसे भी अब यहाँ से हम कुछ कर नहीं सकते, वैसे भी कर नहीं सकते, फिर छोड़ दो ना निश्चिंत। दुनिया की हर घटना निश्चित है, इसलिए निश्चिंत रहना। यहाँ तिल घटे न राई बढ़े, रहे जीव निसंग। तिल जितना घटता नहीं मेरे भाई बहन, और राई जितना बढ़ता नहीं, इसलिए निसंग रहना। कोई पूरा मन से श्रवण करना, एक एक शब्द, एक एक शब्द, और हम स्वयं का अन्वेषण करें। हम देखें इस भागवत रूपी दर्पण में, हम देखें कि हम कैसे हैं। हम दानव है, मानव है, 50-50 है, 20-20 है, क्या है, सब देखें। ये भागवत हमें सब कुछ बताएगी। ये पहले स्नान कराएंगे, इसमें डुबकी लगाएंगे, तो फिर स्नान करने के बाद में मेकअप किया जाता ना, पहले तो कोई नहीं करता, फिर बाद में हम आईने में देखते हैं। तो पहले डुबकी लगाइए, गोता लगाइए, और फिर इस भागवत रूपी दर्पण में अपना भीतर का चरित्र रूपी स्वरूप देखना है, बाहर का नहीं। भगवान चेहरा नहीं देखता, परमात्मा आत्मा देखता है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहिए, दुनिया को निरंतर माफ करते रहिए, और परमात्मा को निरंतर याद करते रहिए। आत्मा साफ ही होती है कि मन के द्वारा आवरण चढ़ जाते हैं। आत्मा थोड़ी अशुद्ध अपवित्र हो सकती है, आत्मा तो उस अंशी का अंश है, लेकिन ये मन के द्वारा जो आवरण चढ़ते हैं, बस उसको, उन मैल को, उन थर को हमें भागवत के श्रवण के माध्यम से हमारी गंदगी को दूर करना है। और केवल 7 दिन, आज का दिन तो हो गया 6 दिन। हमारे संत तो कहते हैं कि सांस सांस प्रति नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। पता है क्या? अरे चली तो चांद तक, वरना शाम तक नहीं। जिएंगे तो 70-80 साल जिएंगे, नहीं तो 70-80 सेकंड का भरोसा नहीं। नॉन गारंटी, नॉन वारंटी का शरीर लेके बैठे हैं, फिर भी इतना अहंकार करते हैं। न गारंटी है, न वारंटी है। साथ ही वॉच भी लेने जाओ तो वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड मांगते हैं दुकानदार से, लेकिन इस शरीर की क्या गारंटी, क्या वारंटी? चली तो चांद तक, वरना शाम तक नहीं। इसलिए श्वास सांस प्रति नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का होए न होए। पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, खबर नहीं। श्वास हम 21,600 सांस लेते हैं, इतना नाम जप सकते हैं हम। 21,600 नाम होना चाहिए प्रतिदिन। इतना नहीं तो कम से कम जितना हम समय दे सके उतना ही राधा राधा कृष्ण कृष्ण। और एक मेरे भाई बहन प्रार्थना करें, क्या हम आपसे निवेदन करते हैं, हम जो परिक्रमा करेंगे ना, तो आज हुआ तो संभव हुआ तो आज देंगे सुधीर जी, नहीं तो कल सुबह देंगे, जैसा भी होगा, कल की शाम के सुबह जब भी। लेकिन हमने आप सभी के लिए सुबीर की छोटी जो 27 मनके की माला होती है ना, बिल्कुल जितना होगा प्रभु का नाम स्मरण करते हुए परिक्रमा करना। कोई चर्चा नहीं, कोई इधर की उधर की बातें नहीं, कुछ भी नहीं। वो ऐसा हुई गो, वैसा हुई गो, चाय तो आइस पूरी कॉफी तो नहीं मिलेगा ये समय, नहीं मिलेगा ये समय जो मिला है आज का समय। इसलिए जितना राम कृष्ण हरि शिव नारायण आपकी, जिसमें आपका जो इष्ट हो, जो इसमें आपकी श्रद्धा हो, राधा राधा जो जपो, लेकिन नाम जपते हुए परिक्रमा करना। ब्रज 84 की नाम जपते हुए जितना हो सके उतना, एक तो मौन रहो, नहीं तो फिर जप करते करते, या फिर प्रभु की चर्चा जो आप सत्संग कर सकते हो, प्रभु की चर्चा संवाद करते हुए, फालतू बातों में अपनी वाणी को मत खराब करना। एक तो नाम या सत्संग या मौन, जिसको जिसमें रुचि है। और आपका जो भी इष्ट आराध्य हो, मंत्र नहीं जपना। ओम जहाँ पे भी आ जाता है ना, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, या जहाँ एम रेम क्लीम, ये बीज मंत्र जहाँ आ जाते हैं, वो मंत्र या ओम जहाँ, वो चलते फिरते नहीं जपना। उसके नियम बताएंगे आगे आगे, लेकिन नाम जपना। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम, राधे श्याम, राधे कृष्ण,
शिव जी का, अगर शिव जी आपके आराध्य होंगे तो चलते फिरते ओम नमः शिवाय ने शाम सदा शिवाय जपना। फिर जो भी होगा शाम सदा शिवाय, शाम सदा शिवाय, अम्बा भी आ जाती है और सदाशिव भी आ जाते हैं। श्री राम जय राम, सीताराम, राम राम, जो आपको अच्छा लगे, मंत्र नहीं प्रभु का नाम जपना। आज वो तो संभव नहीं है देना माला, इसलिए कल के सत्र में ही देंगे हम, लेकिन वो बस नाम जपते हुए परिक्रमा करना है, क्योंकि हमारी श्वास व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए ये ऐसा, क्योंकि हमारे वैदिक वाङ्मय का सबसे सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है, सब सर्वोच्च ग्रंथ। क्यों सुननी चाहिए कथा? कथा क्यों सुननी चाहिए? क्या होता है कथा सुनने से? एक कथा मेरे भाई बहन कोई कहानी नहीं है, कथा कहानी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई वार्ता नहीं है। कथा उसे कहते हैं जो हमारी व्यथा मिटाती है। कथा का उल्टा करो तो क्या होता है? कथा थाक, जो हमारे जीवन की थकान को, थाक को मिटाती है, उसका नाम कथा है, कहानी नहीं है। हम जो ये टीवी सीरियल मूवी देखते हैं ना, वो कहानियां हो सकती है, कहानियों में कल्पना होती है, कहानियों में कल्पना होती है, लेकिन कथा में कोई कल्पना नहीं है। हम टीवी सीरियल या मूवी कितनी बार देख सकते हैं? आप देखते होगे ना, जी टीवी, स्टार प्लस ये सीरियल देखते होगे ना, कितने बार देखेंगे एक सीरियल? एक बार, दो बार, बहुत हो गया, इससे ज्यादा देख सकता है क्या? कोई मूवी कितने बार देखोगे? देख सकते क्या ज्यादा? तो एक कथा कहानी नहीं है, कहानी में कल्पना होती है। और कोई भी सीरियल या मूवी शुरू होती है उसमें पहले लिख के आता है ना, डिस्क्लेमर क्या है आता है ना, वो यह धारावाहिक वास्तविकता से कोई लेन देन क्या है, काल्पनिक कथाओं के आधारित है, ऐसा कुछ तो भी लिख के आता है ना। वो कहानियां है, वो काल्पनिकता पे आधारित है। ये मेरी प्रभु की कथा काल्पनिकता नहीं है, ये कोई वार्ता नहीं है, ये कोई वार्ता चर्चा नहीं है, क्योंकि वार्ता चर्चा भी केवल 4 दिन होती है। कोई कितना भी अच्छा काम करो, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई 4 दिन, और किसका भी कितना भी कुछ बुरा हो जाए उसकी निंदा भी 4 दिन, 4 दिन की 4 दिन, फिर अंधेरी रात। शॉर्ट मेमोरी है लोगों की, कोई याद नहीं रखता। कितना भी किसने बहुत धूमधाम से शादी की, ढेर सारे आइटम, क्या शादी हुई थी, फलाने क्या की, क्या बनाया, क्या, कितने दिन करोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बहुत हो गया। 4 दिन की 4 दिन। और किसी के साथ बहुत कुछ बुरा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कितने दिन? अरे यार उसके ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए, कितने दिन करेंगे? 4 दिन। लेकिन मेरी परमात्मा की कथा न कहानी है, न कथा चर्चा, न चर्चा है, न वार्ता है। ये मेरे जो कथा है, ये केवल जो भागवत है ना, ये केवल ग्रंथ भी नहीं है, केवल पोथी भी नहीं है मेरे भाई बहन, ये मेरे परमात्मा कृष्ण का साक्षात वाणी में विग्रह है। वाणी में तेने अंग वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये परमात्मा का भगवान जब निज धाम जा रहे थे ना, अपना संपूर्ण तेज श्रीमद् भागवत जी में छोड़ के गए, अपना संपूर्ण तेज। इसीलिए केवल ये पोथी भी नहीं है, केवल ग्रंथ पुराण भी नहीं है, ये साक्षात हरि है, प्रत्यक्ष वर्तते हरि, ये साक्षात हरि है। इसलिए आप भागवत का श्लोक पढ़ो, अच्छी बात है, नहीं पढ़ सको आधा श्लोक पढ़ो, आधा भी ना पढ़ सको तो चौथा ही पढ़ो। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, चौथा ही श्लोक भी भागवत का कल्याणप्रद है, चौथा ही श्लोक भी कल्याणप्रद है। ऐसी ये भागवत है। देखो मेरे भाई बहन, हम जब भी कथा, कोई भी कथा शुरू हो, राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, हम शोभा यात्रा निकालते हैं ना। आज भी हमने कितनी धूमधाम से, बड़ी छोटी सी थी लेकिन कितने धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली। और भगवान की कृपा देखो कि जैसी शोभा यात्रा निकली, जल के छींटे आए, यानी भगवान शुभ शकुन माना जाता है जब जल गिरता है। तो भगवान की कृपा देखो कितनी अच्छी, थोड़े जल के छींटे आए, यानी भगवान ने अपनी आशीर्वाद, अपना कृपा उसके माध्यम से बरसा दिया। ये
शोभा यात्रा निकलती है, किसी डॉक्टर को, वकील को, इंजीनियर को या किसी को भी उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद में शोभा यात्रा निकालते देखा क्या? कि भाई डॉक्टर की किताबें ली, अपने मस्तक पे रखी और शोभा यात्रा निकाल रहे, वकील ने अपनी किताबें ली, इंजीनियर ने अपनी, कोई करता है क्या? नहीं करता ना। लेकिन आज भी हम युगों युगों से कथा शुरू है, लेकिन आज भी उतना ही प्रेम, उतनी ही कथा के प्रति हमारी रुचि, उतना ही स्नेह दिन प्रतिदिन हमारी वृद्धि हो रही है, हमारा प्रेम बढ़ता जा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य युगों युगों से इस कथा की जो शोभा थी वो जस की तस है, इसीलिए उसकी शोभा यात्रा निकलती है। जस की तस है तो कब से? युगों युगों से। ऐसे प्रभु की कथा है, इसलिए इसकी शोभा यात्रा, आज भी हमारा प्रेम बढ़ रहा है इसके प्रति। आज भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे कितने चतुर्युगी खत्म हो गए, लेकिन कथा आज भी प्रभु की शुरू है। और हनुमान जी महाराज तो सिर्फ कथा श्रवण करने के लिए धरती पे रहे, इतनी लंबी कथा नहीं बता सकते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण रोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। आज भी हनुमान जी महाराज केवल कथा श्रवण के लिए धरती पे एक रूप से विराजमान है, प्रत्यक्ष विराजमान है, केवल हनुमान जी। यानी इतना महत्व है कथा का, इतना उस प्रभुत्व है, इतना उसकी महत्ता है। क्या मैंने हम थोड़ा सा हर चीज को बस थोड़ा स्पर्श कर करके आगे आगे निकल रहे, इतना कथा का, सत्संग का महत्व है। अरे कबीर जी तो यहाँ तक कहते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में ना हो। जो सुख सत्संग में है वो वैकुंठ में नहीं, तो ईश्वर का लोक में, ब्रह्म लोक में तो कहना ही क्या। जो सुख सत्संग में वो वैकुंठ में भी, ये कबीर जी कह रहे हैं, महा से भी महापुरुष कबीर जी कह रहे हैं। इतना सत्संग का, कथा का, उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि कथा और सत्संग में हमारा परमात्मा का पता मिलता है। वो भजन नहीं गाते हो है ना, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है।
और इन दोनों का जो संयोग होता है, जो दोनों का मिलन होता है, उसकी जो उत्पत्ति होती है, उससे जो निष्पत्ति होती है, वो यानी परमात्मा आनंद स्वरूप है। सत्स्वरूप परमात्मा यानी क्या? सत्स्वरूप परमात्मा जो दिखता नहीं, जो निर्गुण निराकार है, जो दिखता नहीं लेकिन जिसके बिना कुछ होता नहीं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। कर्तुम यानी स्वयं करता, अकर्तुम यानी करता तो है लेकिन दिखता नहीं, और अन्यथा कर्तुम यानी किसी के द्वारा करवा के लेता है। ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है, सत्स्वरूप परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, जिसका कोई गुण नहीं, कोई आकार नहीं, निर्गुण निराकार। ये कठिन मत समझना, ये कोई वेदांत का विषय नहीं है। ये सरल भाषा में समझे तो निर्गुण निराकार सत्स्वरूप परमात्मा यानी करंट जो है ना, जितना जल रहा बिजली फैन, इसमें जो करंट है, करंट दिखता है क्या? करंट दिख रहा है क्या? इतने लाइट पंखे साउंड सब चल रहा, करंट दिखता है? करंट दिखता नहीं, लेकिन करंट के बिना ये चालू भी नहीं रह सकता। करंट दिखता नहीं लेकिन करंट के बिना जो चालू नहीं रह सकता, यानी जो दिखता नहीं वो करंट, वो है सत्स्वरूप यानी निर्गुण निराकार, सरल भाषा में। और एक जो दिखाई दे रहा है, पंखा दिख रहा है, रूप दिख रहे ना, इसके आकार दिख रहे ना, लाइट का आकार, हेलोजन, ये जो फोकस, ये सब दिख रहा, ये यानी चित स्वरूप यानी सगुण साकार, ये चित स्वरूप परमात्मा है जो दिखता है, जो उपादान में दिखता है, ये चित स्वरूप परमात्मा यानी सगुण साकार। वो दिखता नहीं, वो निर्गुण निराकार, ये सगुण साकार। और दोनों के मिलन से भक्तों का प्रेम जब गहराई तक पहुंच जाता है, अगुण अरूप अलग अज सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। जब भक्तों का प्रेम गहराई तक पहुंचता है, वही निर्गुण निराकार शक्ति सगुण साकार होती है। और जब वो सगुण साकार रूप लेती है, तब उससे जो निष्पन्न होता है, जो उत्पत्ति होती है, वह आनंद स्वरूप परमात्मा है। हमने बहुत संक्षेप में बताया, ज्यादा विश्लेषण नहीं किया, बहुत संक्षेप में बताया। परमात्मा का नाम आनंद। जैसे चौथे दिन कृष्ण जन्म होता, हम क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो। राम जी का जन्म होता, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम? अवध में आनंद भयो। ऐसा कहते हैं अवध में राम भयो, नंद के कृष्ण भयो, ऐसा नंद के आनंद भयो, अवध में आनंद भयो। यानी आनंद परमात्मा का स्वरूप है। इसकी भी बहुत सुंदर व्याख्या है और बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, इसलिए और जिएंगे तो और लड़ेंगे, और कभी मिलेंगे तो विश्लेषण सहित बताएंगे। आज बस इतना ही कि आनंद परमात्मा का स्वरूप है, सच्चित आनंद, ये तीन परमात्मा का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा करते क्या है? ये तो स्वरूप हो गया। परमात्मा करते क्या है? विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, सृष्टि के सर्जन यानी उत्पत्ति, पालन और लय, संहार यानी जनरेट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना। जी यानी जनरेट, ओ यानी ऑपरेट और डी यानी डिस्ट्रॉय। गॉड बोलते ना इंग्लिश में, जी यानी जनरेट यानी जनरेट करता हो, फिर ऑपरेट यानी संचालन, पालन, डिस्ट्रॉय यानी संहार। तो परमात्मा करते क्या है? उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर संहार करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान दिया आपने, परमात्मा जब उत्पत्ति करते हैं ना, तो उसके प्रति कोई मोह नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। परमात्मा किसी भी चीज की उत्पत्ति करो, मोह ममता नहीं। पालन करते हैं तो कोई अहंता, अहंकार नहीं, मैं हूं तो सृष्टि का पालन हो रहा। और जब संहार करते हैं तो कोई शोक नहीं। हमारा होता है ना ऐसे, कोई चीज की हम उत्पत्ति करो या किसी बालक का जन्म हो जाए,
चालू है। हमारा होता है ना ऐसे कि जैसे उत्पत्ति हो, किसी का सर्जन हो, कोई दुकान बनाओ, कोई मकान बनाओ, हम बंगला बनाते हैं या गाड़ी खरीदते हैं ना, कोई भी चीज जिसका हम सर्जन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उसके प्रति ममता होती है ना, हमारी मोह होता है ना, आसक्ति होती है ना, कोई दुकान बनाओ और एकदम आके गिर गई, नुकसान नहीं हुआ लाखों का, वो घर बनाया, नुकसान हुआ ना, उसके प्रति हमारी मोह होता है, हमारी ममता होती है। जो भी हम सर्जन करते हैं हमारा मोह ममता होती है, लेकिन परमात्मा का नहीं होता। हम पालन करते हैं, होता है ना, कुछ भाइयों को देखा है हमने, मैं हूं तो घर चल रही है, नहीं तो मालूम पड़ता है कि आटा दाल प्रभाव गई है। बहुत से लोगों से सुना है हमने, अपने कानों से सुना है, हम है तो घर चल रहा। ये भूल में मत रहना, दादा गए, परदादा गए, नाना गए, सब गए, हम भी जाएंगे, हमारा भी सितारा होगा, लेकिन संसार चलता रहेगा। हम नहीं रहेंगे तो भी चलता रहेगा। ये सत्य है कि संसार किसी के बिना चलता नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा परम सत्य ये है कि संसार किसी के लिए रुकता नहीं, किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन का बालक, उसकी माँ भी गुजर जाए, उसका भी पालन पोषण होता है, कोई रुकता नहीं संसार। लेकिन हम अकारत अहंकार करते हैं, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहा न नाम निशान, रे बंदे मत कर तू अभिमान। लाखों आए, लाखों गए, और जब संहार, भगवान संहार करते हैं तो कोई शोक नहीं होता, रोते नहीं बैठते, किसी की मृत्यु हो जाए शोक करते हैं ना हम। शुरुआत के 10-15 दिन तो होता ही होता है, 12-15 दिन। परमात्मा न मोह करते, न ममता करते, न आसक्ति, न अहंकार और न शोक करते। हमारा हम भी सच्चिदानंद रूपा ही है बोला। हम भी, यदि हमसे जोड़े ना ये श्लोक, उसका विश्लेषण करें तो और लंबा होगा। हम भी, हमारे भीतर जो आत्मा है वह निर्गुण निराकार, ये जो दिख रहा है सगुण साकार, लेकिन इस निर्गुण और सगुण से आनंद की उत्पत्ति नहीं हो रही। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद परमात्मा का आनंद है, लेकिन सच्चिदानंद दुख रूपाय, हमारा दुख निष्पन्न होता, परमात्मा का आनंद निष्पन्न होता। ये श्लोक यदि हमसे भी जोड़े, स्वयं का अन्वेषण करें। हमने कहा ना कि भागवत को श्रवण अन्वेषण पूर्वक करना है, स्वयं से जोड़ना है इस श्लोक को। हमारा जो आत्मा जो दिखती नहीं, जो भी बोलो नाम चेतना दो, चैतन्य दो, प्राण बोलो, जो भी बोलो, ये दिखता नहीं, ये निर्गुण निराकार यानी सत्स्वरूप। जो दिख रहा वो चित स्वरूप, लेकिन इससे हमारा निष्पन्न क्या हो रहा? केवल दुख, तकलीफ, टेंशन, तान, तनाव, चिंता, यही होता है ना। इसीलिए ये श्लोक हम पे भी जुड़ता है। और हम सर्जन करें तो आसक्ति, पालन करें तो अहंकार, और शोक संगार हो तो शोक। लेकिन परमात्मा इन तीनों से परे है। और परमात्मा कैसे है? तो तापत्रय विनाशाय। तापत्रय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। 3 प्रकार के जो ताप है, दैहिक यानी जो शरीर की बीमारियां है, बीपी, शुगर, हार्ट, जो भी है, एसिडिटी, तो इतनी भयानक बीमारी होगी आजकल। कुछ भी खाने के पहले एसिडिटी की गोली बच्चों को हो रही, छोटे छोटे बच्चों को अटैक आ रहे, कैंसर हो रहे, शुगर हो रहा, थायराइड। ये दैहिक ताप है। दैविक, ये जो दैहिक ताप है, शरीर की बीमारियां। दैविक ताप यानी जो देवताओं के द्वारा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ये सारे दैवाधीन देवता की ओर से दिए गए प्रकोप है ये। अभी जो हुआ ना इतना पंजाब में, क्या देखा नहीं गया, दृश्य देखे नहीं गए। ऐसे जैसे हम मग्गे से पानी फेंकते हैं ना, ऐसे परमात्मा का मग्गा भी नहीं है, और मग्गा भर पानी भी नहीं है परमात्मा का। क्या गांव के गांव, शहर के शहर, उत्तराखंड, हिमालय, पंजाब कैसे बह के गया। अभी हमारे विदर्भ को तो माता
रुक्मिणी का आशीर्वाद है, कोई नैसर्गिक प्राकृतिक आपदा आती नहीं है, माता रुक्मिणी का आशीर्वाद है। हम विदर्भ वाले बहुत अच्छे सही सलामत है। लेकिन यमुना जी का पानी ब्रह्मांड घाट कहाँ तक पहुँच गया था, हमने देखा न्यूज में। यमुना मैया भी कितना जल स्तर बढ़ा था। ये सारे दैवाधीन है, देवताओं के द्वारा। ये दैविक ताप है। और भौतिक ताप किसे कहते हैं? भौतिक ताप यानी जो भीतर ताप होता है ना, जेलसी, ईर्ष्या, घृणा। आपको पता है उसने आपके विषय में ऐसा बोला था, अच्छा मेरे विषय में ऐसा बोला, उसको भी देख लूंगा, ये भी कर लो। ये जो ईर्ष्या, द्वेष, ये जो जलन होती है ना भीतर, अग्नि तो एक बार जलाती है, लेकिन ये तिल जलाते हैं हमें। किसी के प्रति क्रोध में चल रहे, ईर्ष्या में चल रहे, ये भौतिक ताप है। दैविक भौतिक, इन तीनों ताप से, तापत्रय विनाशाय, इन तीनों ताप से केवल और केवल परमात्मा ही हमारी रक्षा कर सकता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम यदि प्रभु के शरण में आते हैं, प्रभु का नामस्मरण करते हैं, प्रभु के आश्रित जो जीता है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन न रहे तो उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन न रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास, सुखी राम को कृष्ण को दास। थोड़े थोड़े सब दुखी है, तन वाले, मन वाले, धन वाले सब दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इसलिए हम यदि परमात्मा के आश्रित होकर जीते हैं, उसके शरणागत होकर, उसके नामस्मरण के अधीन होकर जीते हैं, तो मेरे भाई बहन आज भी ऐसे कलयुग में भी इन तीनों तापों से बचा जा सकता है, तीनों तापों से बचा सकता है। तो ऐसे ये महात्म्य का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 8 को 10 कम हो गई अभी भक्ति महारानी और ऋतुकारी प्रकरण लेना भी संभव नहीं है। आपको सुना ही है, आपने भक्ति महारानी की कथा भी सुनी है और गोकर्ण उपाख्यान भी सुना ही है ना, सुना ही है सब, आपको पता ही है। आप तो बहुत श्रोता हो, इसलिए ज्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे, लेकिन आपको मालूम ही है भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान सभी तापों का विनाश करते हैं, दूर करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा प्रणाम है। भगवान सुखदेव जी की वंदना की, प्रणाम किया। यम प्रवरजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरल कातर आजुहाव उप्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया गया। और सूत शौनकादि ऋषियों का संवाद, सूत शौनकादि ऋषियों का जो व्याख्यान, एक बार की घटना, नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे थे। उसी समय वहाँ श्री सूत जी का आना हुआ। जैसे ही श्री सूत जी महाराज आए तो 88,000 शौनकादि ऋषि उनके स्वागत में खड़े हुए, उनको अर्घ्यपाद्यादि से पूजन किया, उनको वैसासीन किया। और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न पूछा, प्रार्थना की, हे सूत जी महाराज, आपसे हमारा निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि कलियुग में कलिकाल के जो जीव है उन्हें भी भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति पाना उनके लिए भी आसान होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ऐसा कुछ आप हमें श्रवण कराइए। आपकी हमसे हमारी आपसे प्रार्थना है कि कलयुग के भी लोग भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। ऐसा कोई सरल साधन, सरल कोई आप उपाय बताइए। क्यों? क्योंकि शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, हमने सुना है कि घर परिवार त्याग देते हैं,
जंगल में जाके तपस्या करनी पड़ती है, सारे षड विकारों का, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन षड रिपुओं का त्याग करते हैं, तब कहीं जाके परमात्मा मिलते हैं। हमने सुना है, ऐसे शौनकादि ऋषि कह रहे हैं। लेकिन ये विकारों का त्याग करना तो बहुत दूर, यहाँ पान सुपारी नहीं छूटती हमारी, कोई नशा करो तो नशा नहीं छूटता, तो विकार क्या छूटेंगे, अवगुण क्या छूटेंगे। अरे चाय की लत रही तो चाय पिए बिना सुस्ती नहीं जाती, जाती क्या? अच्छी है, चाय पीना चाहिए। आप बोलेंगे पहले देवी जी दिख रहेंगे जो चाय पीने का कह रहे हैं, तो ज्यादातर वक्ता बोलते हैं चाय छोड़ो, बोलते हैं ना। हम इसलिए नहीं बोलते, हमारा अलग कारण है, क्योंकि हमें ऐसा लगता हम वैकुंठ में जाएंगे तो वैकुंठ में धरती की चीजें तो मिलनी नहीं है, इसलिए धरती की चीजों का आनंद धरती पे ले लीजिए, इसलिए हम कहते हैं चाय पिए। नहीं तो नहीं पीना चाहिए, जिसे छोड़ना है वो छोड़ सकता। मथुरा जी ब्रज की दूरी में चाय की लत नहीं छूटती, पान सुपारी नशा नहीं छूटता, तो अवगुण विकार कैसे छूटेंगे? और अवगुण नहीं छूटेंगे, विकार नहीं छूटेंगे, तो भगवत भक्ति कैसी होगी, भगवत प्राप्ति कैसी होगी? इसीलिए हे सूत जी महाराज, आप ऐसा कुछ बताइए आने वाले कली काल के लिए, आने वाले कलयुग के जीवों के लिए आप ऐसी कथा सुनाए जो कलयुगी जीवों का उद्धार करे, उनका कल्याण करे, उनका परम कल्याण हो। ऐसी कुछ कथा सुनाइए। श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों को ये दिव्य भगवान की वांगमय मूर्ति, ये जो है वाणी में जो विग्रह है, श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे कि ये वो भागवत है, हे ऋषियों, ये वो भागवत है जो देवता भी बाह फैला के मांगे, देवता भी बाह फैला के मांगे तो देवताओं को भी सुलभ नहीं है, ये वो भागवत कथा है। आपने कथा सुनी होगी, भक्ति के महात्म्य में भागवत के महात्म्य में आती है कि सारे देवता सुखदेव जी के पास आए, सारे देवता सुखदेव जी के पास स्वर्ग का अमृत लेके आए, स्वर्ग का अमृत लेके आए और सुखदेव जी से कहा ये लीजिए। बोले सुखदेव जी, बोले ये क्या है? बोले ये स्वर्ग का अमृत है। अच्छा क्या करूं? बोले मैं इसका आप अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए। अच्छा इससे क्या होगा? बोले इससे ये होगा, बोले उन्हें जो सर्प तक्षक नाग का जो श्राप लगा है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से मृत्यु होगी, तो ये अमृत पीने से वो अमर हो जाएंगे, ये अमृत पीने से अमर हो जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी। ये अमृत आप परीक्षित जी को पिला दीजिए और ये जो कथा अमृत है ये आप हमें पिलाइए। ये देवता एक्सचेंज ऑफर करने के लिए आए थे, होते हैं ना एक्सचेंज, पुरानी शिकड़ी दो नई ले जाओ, पुराना मिक्सर दो नया मिक्सर, होता है ना ऐसी दुकानों में एक्सचेंज ऑफर करने। सुखदेव जी ने देवताओं को भी अधिकारी नहीं समझा भागवत श्रवण का, देवताओं को सुखदेव जी ने कहा हे देवताओं, आप ऐसे ही आ जाते और कहते कि हमें भागवत कथा अमृत श्रवण कराइए तो मैं एक बार का श्रवण करा देता, लेकिन आपने इस कथा के अमृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से की, इसीलिए आप इसकी सुनने के अधिकारी नहीं है। सुखदेव जी ने देवताओं को भी भागवत सुनाना मना किया। ये वो भागवत है जो देवता भी बाह फैला के मांगे तो देवताओं को भी श्रवण करने के लिए नहीं मिली, ये वो भागवत है। ब्रह्मा जी ने भी जब परीक्षित जी का मोक्ष हुआ ना, ब्रह्मा जी ने देखा कि 7वें दिन परीक्षित जी को विमान आया लेने के लिए, भगवान के पार्षद आए, तो ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में सत्यलोक में तराजू लिया, एक पलड़े पे सारे साधन रखे और एक पलड़े पे भागवत जी को रखा, लेकिन भागवत जी अपने महिमा के कारण भागवत जी का ही वजन ज्यादा हुआ, सारे साधन तोलने में वजन में हल्के पड़ गए। ऐसी श्रीमद् भागवत के हम बहुत संक्षेप में उसका महात्म्य बता रहे हैं, बहुत संक्षेप में। ब्रह्मा जी ने भी सत्यलोक में तराजू लेके तोला, तो भागवत ही
अपने महत्व के कारण भारी हुई और सारे साधन हल्के पड़ गए। ऐसी है भागवत जो परीक्षित जी को 7 दिन में, परीक्षित जी का उद्धार 7 दिन में किया। धुंधुकारी जैसे प्रेतात्मा का उद्धार 7 दिन में किया। भक्ति महारानी की जो पुत्र थे ज्ञान वैराग्य, जो रुग्ण अवस्था को प्राप्त हो चुके थे, जो झुर्रियां पड़ गई थी हाथ पैरों पे, चेहरे पे, जो रुग्ण अवस्था को प्राप्त हुए थे, मूर्छित हो गए थे, नारद जी ने गीता का, वेदों का पाठ सुनाया। गीता पाठे मुहुर्मुहु बार बार पारायण किए। थोड़ी देर के लिए मूर्छा जाती थी, लेकिन फिर मूर्छित सचेत होते थे, फिर मूर्छित होते थे। लेकिन नारद जी ने साप्ताहिक विधि से 7 दिन की कथा हरिद्वार के पास ऋषिकेश आनंद नामक घाट पे नारद जी मुख्य श्रोता, मुख्य यजमान बने। सनकादि ऋषि व्यासासीन हुए। हमने संक्षेप में, अति संक्षेप में बताया। व्यासासीन हुए नारद, सनकादि ऋषि, नारद जी मुख्य श्रोता बने और सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा, और जैसे ही 7वां दिन आया, जो ज्ञान वैराग्य मूर्छित हो गए थे, रुग्ण अवस्था को, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, लेकिन इसी भागवत कथा ने 7 दिन में उनकी रुग्ण अवस्था, उनकी वृद्धावस्था दूर की, उन्हें पुनः तरुण बनाया, उनकी तरुणावस्था प्राप्त हुई। और भक्ति महारानी जहाँ कथा शुरू थी, कथा मंडप में भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेके प्रभु का नाम संकीर्तन करते, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अभी स्वर ताल में लेते थे और लंबा होता था, इसलिए 3 बार हमने गा दिया। श्री कृष्ण गोविंद नाम संकीर्तन करते करते भक्ति महारानी कथा मंडप में आए। सबने पूछा ये कौन है? तो सनकादि ऋषियों ने कहा ये भक्ति महारानी है, ये ज्ञान वैराग्य इनके 2 पुत्र है। गीता के पाठ के वेद से किसी से भी जिनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, जिनकी वृद्धावस्था दूर नहीं हुई, जिनके चेहरे की, हाथ पैर की झुर्रियां दूर नहीं हुई, वो काम श्रीमद् भागवत साप्ताहिक विधि से 7 दिन की विधि से भागवत कथा श्रवण करने से उनकी मूर्छा, उनकी रुग्ण अवस्था दूर हुई और एक पुनः तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसी भक्ति महारानी की भागवत के मार्ग में भक्ति महारानी की कथा आती है। तो शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई भक्त व्यक्ति परमात्मा को पाले, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी पापी का भी उद्धार भागवत कथा से होता है क्या? तो आप उसकी कुछ कथा सुनाइए। तो श्री सूत जी महाराज उसी संदर्भ में इतिहास की एक घटना देते हैं। अनुपम नाम का नगर था, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था। आत्मदेव बड़े शांत थे और धुंधुली बड़ी क्रूर स्वभाव की थी। जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं करती, अपने पति की 2-4 बातें नहीं काट लेती, तब तक उसका दिन नहीं बनता। होती है ना कुछ कुछ माताएं, अपने पति की 2-4 बातें जब तक काटती नहीं, उसका दिन ही नहीं बनता। होती है ना कुछ कुछ माताओं का स्वभाव होता है, पति की बात तो काटेगी काटेगी। क्रूर है, क्रूर स्वभाव तो नहीं कह सकते, लेकिन धुंधुली क्रूर स्वभाव की थी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था धुंधुली का, वैसे उसके गुण थे। आत्मदेव अपने पत्नी यदि ऐसी है ना, तो पतिदेव ने थोड़ा शांत रहना चाहिए। एक गर्म तो एक ठंडा रहना चाहिए ना, दोनों गर्म और दोनों गर्म तो महागरम। संसार का चक्र, वो जो चक्का है वो चलेगा नहीं। इसलिए धुंधुली ऐसे स्वभाव की थी। तो आत्मदेव बड़े शांत स्वभाव के थे, अपना प्रभु के भजन में मन लगाते थे। आत्मदेव को सारा सुख था, सब था, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी, निसंतान थे। उन्हें दुख हुआ कि मुझे संतान नहीं है। बहुत प्रयत्न भी किए लेकिन सफल नहीं हुए। इसलिए आत्मदेव अपने प्राणों का त्याग करने के जंगल के रास्ते निकल पड़े।
आत्मदेव को एक संत का, महापुरुष का दर्शन हुआ। आत्मदेव चरणों में गिरे और कहा, हे संत महात्मा, आप कुछ भी कीजिए लेकिन मुझे पुत्र की प्राप्ति करा दीजिए। उन संत महात्मा ने माथे की मस्तक की लकीरें होती है ना, वो लकीर देख के कहा, इस जन्मों में तो क्या, तुम्हारे 7 जन्मों में कोई पुत्र नहीं है। लेकिन आत्मदेव ने आग्रह किया, और आग्रह 9 ग्रहों से भी भारी होता है। जो आग्रह होता है ना, ये जितने 9 ग्रह भारी नहीं होते उतना आग्रह भारी होता है। लेकिन आत्मदेव ने आग्रह किया, इसलिए महात्मा को दया आई, अपनी झोली में से एक फल दिया और कहा कि ये आपकी धर्मपत्नी को खिला देना, आपके उत्तम संतान होगी। आत्मदेव वो फल लेके आए, अपने पत्नी धुंधुली को दिया। लेकिन वो धुंधुली फल खाने की बजाय नए नए तर्क वितर्क करने लगी। मैं फल खा लूंगी, सगर्भा हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, कोई चोर डाकू चोरी करने आए सब भाग जाएंगे, मैं रह जाऊंगी, आग लग जाएंगी, सब निकल जाएंगे, मैं जल जाऊंगी, और कुछ अच्छा अच्छा खाने को मन होगा तो खा नहीं सकूंगी। और ये बालक सुखदेव जी जैसे 12 साल गर्भों में ना, तो कल आएंगी सुखदेव जी की कथा। सुखदेव जी 12 साल माँ के गर्भ में रहे, ये बालक 12 साल गर्भ से निकला ही नहीं, तो इतनी वेदना कौन सहन करेगा। फल खाने के बजाय नए नए तर्क वितर्क करने लगे। उसी समय वो धुंधुली की बहन आई, उसने अपने बहन से सारी बातें बताई। उसकी बहन ने कहा, सुन बहन, मुझे पुत्र होने वाला है, तो ये फल गाय को खिला दे और गर्भवती होने का नाटक कर। जब मेरे पुत्र हो जाएगा मैं तुझे ला दूंगी और तूने जाहिर कर देना कि मेरा पुत्र है। धुंधुली ने वैसा ही किया, वो फल गौ माता को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करती रही। और जब बहन के पुत्र हुआ तो उसे लेके आई और जाहिर कर दिया है मेरा पुत्र है। और जिस गाय को वो फल खिलाया था, उस गाय ने भी गो के कर्ण जैसे गो के कर्ण होते हैं ना, उस आकार वाले बालक को जन्म दिया, इसलिए उसका नाम गोकर्ण हुआ। और इधर धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा। एक संत का प्रसाद था, एक झूठ का प्रसाद था। गोकर्ण जी महाराज संत का प्रसाद, और धुंधुली का जो धुंधुकारी है ये झूठ का प्रसाद था। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए। गोकर्ण जी महाराज तो पंडित थे, ज्ञानी थे, भक्त थे, लेकिन धुंधुकारी बड़ा दुष्ट निकला। चोरी करना, डाका डालना, लूटना, मारना, पीटना, वैश्याओं का संग करना। आत्मदेव के पास में प्रतिदिन शिकायत आने लगी, आज आपके पुत्र ने ऐसा किया, आज आपके पुत्र ने वैसा किया। आत्मदेव को बड़ा दुख होने लगा, इससे अच्छा तो मुझे पुत्र ही ना होता, मैं निसंतान ही रहता तो अच्छा रहता। ये जब से हुआ है तब से कोई ना कोई दुख, अशांति, कष्ट, पीड़ा हो रही है, ये जब से हुआ है। तो कहते हैं ये धुंधुकारी बड़ा दुष्ट स्वभाव वाला धुंधुली माता पिता को मारने लगा, चोरी करना, लूटना। एक दिन धुंधुकारी ने राजा के महल में चोरी की और सारा धन वैश्याओं को लाके दिया। वैश्याओं ने सोचा कि इसने राजा के महल में चोरी की है, राजा के सैनिकों ने यदि इसे पकड़ लिया हम भी पकड़ी जाएंगे और हमें भी सजा होगी। इसीलिए उन वैश्याओं ने क्या किया कि धुंधुकारी को गले में फांसी दी, उसको मारा, लेकिन वो मरे नहीं, उसके मुंह में जलते अंगारे भरे। तो भी देखना मेरे भाई बहन, अति जो पापी होता है, दुष्ट होता है, उसकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होती, पाप तड़पाते हैं। जो ज्यादा पापी, अति पापी होता है, अति दुष्ट होता है, उसकी मृत्यु भी जल्दी नहीं होती, उसके पाप उसे तड़पा तड़पा के मारते हैं। मुंह में अंगारे भरे, फिर भी धुंधुकारी की मृत्यु नहीं हुई। उसने क्या किया, उसको जमीन में गाड़ दिया, उसको फांसी का फंदा डाला और जमीन में गाड़ दिया। उसका अग्नि संस्कार भी नहीं किया। अग्नि संस्कार होना जरूरी है, लेकिन उसका अग्नि संस्कार भी नहीं किया और सारा धन वैश्याएं लेके चली गई। अब इतना दुष्ट, इतना पापी और उसमें अग्नि संस्कार भी नहीं, ये धुंधुकारी भयानक प्रेत बना। आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई थी कि पुत्र ऐसा निकल गया, अब कैसे घर को छोड़ू, घर का मोह
कैसे छोड़ूं, घर का त्याग कैसे करूं, ये आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हुई थी। तब आत्मदेव को गोकर्ण जी महाराज ने 2 श्लोक सुनाए, बहुत सुंदर श्लोक उपदेश दिया। गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को, अपने पिता को उपदेश दिया, पिताजी ये संसार माया का पुत्र है, माया ही सत्य नहीं है तो संसार कहाँ से सत्य होगा, माया ही सत्य नहीं है तो संसार कैसे सत्य होगा। इसलिए आप संसार का त्याग करिए, संसार धर्म का त्याग करिए और परम धर्म का आश्रय करिए। आप जाइए, जंगल में जाइए, प्रभु का स्मरण कीजिए और परमात्मा की प्राप्ति कीजिए। एक तो स्वयं होके संसार को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये संसार बलात् तुमसे सब कुछ छुड़ाएगा। कैसे होता है, एक इस्तीफा देना और एक बर्खास्त करना। इस्तीफा स्वयं होके दिया जाता है और बर्खास्त दिया जाता है, होता है ना। तो स्वयं होके छोड़ दो एक तो संसार को, नहीं तो ये संसार बलात् हठात हमसे सब कुछ छुड़ाएगा। एक दिन आएगा, काल का गाल ऐसा आएगा कि सब छुड़ाएगा। इसलिए गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी को, यानी आत्मदेव को। वो श्लोक का हमने हिंदी में थोड़ा अर्थ किया, हमें बड़ी अच्छी लगती है, 4-5 लाइनें बस इतनी सुनाते हैं। क्या है, गोकर्ण जी महाराज ने तो संस्कृत में कहा, लेकिन हमें उस प्रसंग पे अच्छी लगती है। जाना तूने जगत को, जननी भाई और बहन को जाना है। जाना तूने जगत को, जननी भाई और बहन को जाना है। आना जाना ताना तूने, खाना पीना जाना है। हम क्या क्या जानते हैं, जननी को, जगत को, रिश्ते नातों सबको जानते हैं। आना जाना खाना पीना जाना है। अकड़ जाना, मुकर जाना, अकड़ता है ना इंसान, अपने एटीट्यूड पे अकड़ता है ना, हाथ पैर में दम नहीं, लेकिन हम किसी से कम नहीं। अकड़ जाना, मुकर जाना, मुकरता है ना, जबान दे देता है लेकिन फिर भी मुकर जाता है अपनी जबान से। अकड़ जाना, मुकर जाना, लड़ना झगड़ना जाना है। कुटुंब कबीला रिश्ते नाते सब कुछ तूने जाना है। सब कुछ जाना तूने, पर कुछ भी न जाना है। अब ये लाइन ध्यान से सुनना, सब कुछ जाना तूने पर कुछ भी न जाना है। क्यों? क्योंकि उसी को न जाना तूने जिसके पास जाना है। उसी को न जाना तूने जिसके पास जाना है। सब कुछ जानते हम संसार में, सब जानते हैं, लेकिन जिसके पास जाना है उसी को नहीं जानते, बस यही गलती कर देते। ऐसा सुंदर गोकर्ण जी महाराज ने पिताजी को उपदेश दिया। आत्मदेव तो निकल गए, जंगल में गए, अपना दशम स्कंद का पाठ किया, प्रतिदिन दशम स्कंद का पाठ किया, प्रभु की मानसिक सेवा की और एकांत में बैठ के मन को एकाग्र करने लगे और सच में आत्मदेव देव बन गए और परम धाम की प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की। इधर धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। ये जो धुंधुली थी उसकी भी मृत्यु हो गई। धुंधुकारी के मृत्यु का समाचार सुन के गोकर्ण जी महाराज ने गया में, जो गया है ना काशी के आगे, गया में जाके श्राद्ध किया, तर्पण किया। लेकिन फिर भी ये जो धुंधुकारी है, बड़ा पापी दुष्ट, ये प्रेत बना। और गोकर्ण जी महाराज जब गया का सब करके अपने गांव लौट आए, अपने घर लौट आए, तो कहते हैं रात के समय ये जो धुंधुकारी प्रेत बना था वो अलग अलग रूप धारण करके रोने लगा, डराने लगा। गोकर्ण जी महाराज, प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, कोई भी शरीर धारण कर सकता है प्रेत। गोकर्ण जी महाराज ने पूछा, आप कौन हो भाई, आप कौन हो, भैंसा हो, कौन, मुझे भैंसा हो, बकरी हो, कौन हो, सिंह कौन हो। धुंधुकारी ने बोला, हे भाई मैं आपका भाई हूँ, धुंधुकारी हूँ, मुझे प्रेत योनि मिली, मेरी मुक्ति नहीं हुई। क्या? मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध किया, गया जी में तर्पण किया, श्राद्ध किया। तब धुंधुकारी ने कहा, हे भाई गया श्राद्धम शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया जी में ऐसे 100 श्राद्ध कर लो लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? विचार करने लगे।
गोकर्ण जी ने कहा मैं सूर्य भगवान से पूछूंगा, सूर्य नारायण से पूछूंगा कि तुम्हें मुक्ति का उपाय क्या है। तो कहते हैं दूसरे दिन गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की उपासना की, अर्घ्य दिया और सूर्य देव से पूछा, हे सूर्य देव मेरे भाई की मुक्ति कैसे, प्रेत योनि से उसकी मुक्ति कैसे। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा, गया श्राद्ध करने के बाद भी जिसकी मुक्ति नहीं होती उसे मुक्त केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही करती है। श्रीमद् भागवत शास्त्र मुक्ति दाने न गर्जती, ये मुक्ति का दान देने के लिए ये गर्जना करती है, मुक्ति दाने न गर्जती। आप साप्ताहिक विधि से भागवत कथा का आयोजन कीजिए। और कहते हैं, हम संक्षेप में बता रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज ने भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधुकारी आया लेकिन प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, इसलिए वो बैठता हवा उड़ा के ले जाती, बैठता हवा उड़ा के ले जाती। तो एक साथ घाट वाले बास में उसको प्रविष्ट कराया गया। गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। परीक्षित जी के मोक्ष की जैसी ही कथा श्रवण की, उस बास में से बास फाड़कर एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वो दिव्य लौकिक पुरुष प्रकट हुआ, वो प्रेत योनि छूट गई, उससे मुक्ति हुई और एक दिव्य पुरुष। और गोकर्ण जी महाराज से धुंधुकारी ने कहा, हे भाई धन्य है ये भागवत कथा, धन्य है, मेरे जैसे प्रेतात्मा का उद्धार भी भागवत से हुआ, धन्य है। और कहते हैं भगवान के पार्षद आए और जो धुंधुकारी दिव्य स्वरूप धारण किया था, भगवान के पार्षद विमान में बैठ के धुंधुकारी भगवत धाम गए। सबने कहा, और ने जो कथा सुनी थी सबने कहा कथा तो हमने ही सुनी, केवल धुंधुकारी के लिए ही क्यों विमान आया। तो उन पार्षदों ने कहा कि सबने कथा सुनी लेकिन धुंधुकारी जैसी नहीं सुनी, धुंधुकारी ने निशिध्यासन मनन करते हुए कथा सुनी, आप सबने वैसी कथा नहीं सुनी। इसलिए कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने फिर से श्रावण मास में फिर से साप्ताहिक विधि से भागवत का आयोजन किया श्रावण मास से, और फिर सबने कथा सुनी, सबके लिए विमान आए। उस कथा में भक्ति सहित भगवान भी प्रकट हुए और गोकर्ण जी महाराज को वरदान दिया, हे वत्स मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भगवान गोकर्ण जी महाराज को वरदान देके अंतर्धान में भक्ति महारानी भी आई थी, वो भी अंतर्धान हुई। और ये भागवत के महात्म्य की अति संक्षेप में हमने कथा श्रवण कराई। भागवत के श्रवण की विधि की भी बहुत सारी विधियां है, भागवत श्रवण की भी, लेकिन वो सबसे अच्छी विधि, वैसे तो विधियां बहुत है, रात को गादी पे शयन ना करे, एक टाइम भोजन लेके कथा श्रवण करे, ढेर सारी विधियां आपने पढ़ लेना भागवत जी में, लेकिन हमारे अनुभव से सबसे अच्छी, सबसे सरल विधि, पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा भाव विश्वास के साथ अपना अन्वेषण करते हुए और स्वयं को स्वच्छ करते हुए भागवत श्रवण कीजिए, यही सबसे अच्छी उसकी विधि है। ये हमारा अनुभव है, ये शास्त्र नहीं, शास्त्र की विधि अलग है, आप पढ़ लेना भागवत जी में। ऐसी भागवत जी की श्रवण की भी विधि बताई है। और ऐसे ये क्षणार्धम श्री मार्गम, क्षणार्ध में उद्धार करने वाला, क्षणार्धम श्री मार्गम, क्षणार्ध में उद्धार एक भागवत कथा करती है। फिर हम 7 दिन तक पूर्ण समर्पण के साथ यदि श्रवण करेंगे तो उद्धार के रास्ते से तो लग ही जाएंगे। उद्धार पूर्ण हो न हो, मुक्ति हो न हो, लेकिन गति तो सुधर ही जाएंगी, हमारी गति सुधरेगी। इसीलिए पूर्ण समर्पण के साथ हम श्रवण करें, हम हमारे वाणी को विराम दें, लेकिन उससे पूर्व फिर से सभी से निवेदन करेंगे, कल सुबह 8 बजे कथा
8 यानी 8 बजे शुरू हो जाएगी। इसीलिए आप सभी, वैसे कार्तिक महीना है, कार्तिक नहाने के लिए तो उठना ही पड़ता। कार्तिक सौर उपवास तीर्थ है, अभी तो आखिरी के दिन है, इसलिए स्नान तो जल्दी करने उठेंगे ही आप, कितने भी थके वाले रहो। इसीलिए 7:30 बजे तक सब तैयार होके नीचे आ जाना, कोई आपका दरवाजा बजाने आएगा नहीं। 7:30 बजे तक तैयार होके चाय नाश्ता लेके 8 बजे सभी यहाँ पे उपस्थित होने चाहिए। बहुत हो गया 7:15 या 8:30 बजे तक, कोई बुजुर्ग है जल्दी जल्दी नहीं होता, इसीलिए आधे घंटे की छूट दे रहे, सिर्फ बड़े बुजुर्गों के लिए 8:30 बजे तक चाय नाश्ता मिलेगा। 8:31 पे चाय नाश्ता देगी नहीं समिति, ये हमारे तरफ से समिति को निवेदन है। 8:31 पे भी चाय नाश्ता नहीं मिलेगा। 8:31 तक आधा घंटे की छूट, संकीर्तन वगैरह होता है तब तक। कथा समय पे सुननी है, 8:11 11:15 बजे तक कथा चलेगी। बिल्कुल कथा हुए बराबर भोजन प्रसादी तैयार रहेगी, भोजन प्रसादी लीजिएगा बड़ी शांतता से और बड़े नियम से व्यवस्थित। बड़े बुजुर्गों को पहले करा दी और जैसे भी समिति ने जो नियोजन किया होगा, और 11:30 से 1 बजे तक हमारी भोजन प्रसादी हो जानी चाहिए और 1:30 बजे हमारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल जानी चाहिए। तो निकल जानी ही चाहिए, 1:31 भी नहीं होनी चाहिए। जो छूट गया वो छूट गया फिर। इसीलिए 1.5-2 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक बहुत है। 3-3:30 बजे तक हम पहुँचे तो 4:30 बजे से पूरे अच्छे से पढ़, 3:30 बजे से पट खुलना शुरू होते, 4 बजे से हमें अच्छे से पूरे दर्शन हो गए। हम फिर 8-8:30 बजे तक भी आए तो अच्छे से दर्शन हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा स्थान हो गए। इसीलिए जल्दी जल्दी, और बिल्कुल कोई एक इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, चौथा वैसे भीड़ बहुत है, कोई एक छूट गया ना, एक की वजह से सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी। इसीलिए पूरे बिल्कुल कतार में जो 4-5 लोगों के हाथ में इसका नियोजन होना चाहिए ताकि व्यवस्थित इसका नियोजन हो। हमारी प्रार्थना है, विशेष रूप से सभी को प्रार्थना है, बिल्कुल टाइम टू टाइम चलेगा ना, कथा भी अच्छे से होगी और परिक्रमा भी अच्छे से होगी। आज का जो हमने देवरा बाबा घाट पे संकल्प लिया और बाद में मानसरोवर, उसका तो महत्व आपने सुन ही लिया है, उसका अलग से अब महत्व बताने का समय भी नहीं। लेकिन कल के जो स्थान है उसका महात्म्य भी देखने का प्रयास करेंगे कि हम आज किस स्थान पे जाएंगे और उसका महात्म्य क्या है। वो यदि हम श्रवण करके जाएंगे तो उतनी ही श्रद्धा भाव से हमारी परिक्रमा होगी। सत्संग विराम करते हैं, केवल 2 मिनट हरिनाम कीर्तन और उसके पश्चात आरती। कृष्ण को